राधे राधे। सियादास। अभी हम पहाड़ पे गए थे तो वहाँ पे सोचा था वहाँ पे बना लेंगे, सत्संग कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि एकांत रहता है। फिर वहाँ भीग के थोड़ा, ये देखो अभी ऐसे ही आए हैं भीग के। तो आज कुछ ऐसी चीज़ बताते हैं, इस पे चर्चा होगी। कुछ लोगों के प्रश्न भी हैं कि जो अपने समस्याओं में घर में परेशान हो गए हैं, जैसे कुछ बिटियां हैं हमारी, बच्चे हैं हमारे, जो कि भगवान का भजन भी करना चाहते हैं और अपने माता पिता के कहने पे चलते हैं, फिर भी उन्हें दिक्कत होती, शांति नहीं मिल रही, मतलब वो समझ नहीं पा रहे क्या करें। और बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि कुछ लोग हमें फ़ोन भी करते हैं, तो सबसे पहले यही चालू करते हैं कि हमें फ़ोन करते हैं। पहले कहेंगे महाराज जी आपसे बात करनी है। हम सोचते हैं कि बहुत परेशान होगा, कोई सवाल होगा ऐसा, तो भगवत संबंधी सवाल होगा तो अगर कर लो। जब करते हैं तो घंटों भर मलमूत्र की बातें बेकार। मलमूत्र मतलब वही संसारी, हमारे लिए मलमूत्र में संसारी है। अगर आप परमात्मा कहते हैं तो भी संसारी है। यहाँ तक सोच लें कि हमारा सोचना ये, हमारे ठाकुर जी, अब आपको ठाकुर जी हैं मेरे, सब वो ही हैं, राधे राधे, सब ठाकुर जी यही है, सब तरफ यही हैं। हम क्या कहें, जो अभी तक रह नहीं रहे या जिन्हें उनसे सीखी वो हमारे ये गुरु जी हैं, इनसे रहनी सीखी है। आजकल जैसे हम एक ही टाइम खाते हैं, अभी 2 टाइम खा लेते थे, शाम को तो पाते नहीं थे, सालों हो गया हमें। सुबह बाल भोग करते थे, दोपहर में थोड़ा पा लेते थे प्रसाद। अब सिर्फ सुबह पाते हैं, शाम तक बिल्कुल नहीं। अब कल सुबह तक नहीं पाएंगे। आज सुबह पाया खिचड़ी, अब कल शाम तक नहीं, क्योंकि हमने इसके लिए जन्म थोड़ा लिया, इसके लिए थोड़ा है। पहले हम आपको बताएं कि एक समय क्या था, हमारे हरदास जी की कृपा हुई कि ये कटोरी जो देख रहे हैं ना, ये कटोरी, इस कटोरी का ये अदरक की, इसका आधा ही चना खाते थे। क्योंकि हमने हरदास जी से प्रभु से कहा है, महाप्रभु से, कि रहने कैसे रहने चाहिए, ये एक मुट्ठी चना खाते थे। तो हमने चना खाए थे भुजे हुए। फिर मुझे दिक्कत सी थोड़ी हो गई, मतलब 5 दिन खाया तो आप बताएं, 5 दिन खाया तो 3 दिन लेटिंग नहीं, 3 दिन। और लेटिंग भी हुई तो क्या बताएं आपको, जैसे अब कहना जी जैसे बकरी तरीक़ा से, इस तरीके से, मतलब कुछ भी थोड़ा सा बकरी की लेडी करती ऐसे करके, मतलब ब्लड तक आ गया था हमारे। जब लेटिंग करने गए तो हमने सोचा कि अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो फिर हम तो भजन भी नहीं हो पाएगा, हमें तो रहना है शरीर ही में, शरीर ही से भजन करना है। लेकिन उन 5 दिन में जो एहसास हुआ, जो चमत्कार हुआ, दिल खुश हो गया। मतलब यानी कि इतना आनंद आ गया पूछो मत। मतलब जो नहीं चाहते थे वो चीज़ दिखी 5 दिन में। जो हम चाहते थे कि मन बुद्धि त्रिगुण गुण पदार्थ अलग दिखें, ये शरीर अलग दिखे, वो सारी चीज़ अलग दिखने लगी, सारी चीज़ महसूस होने लगी। अब आप बताएं कि जब हम कोई तपस्या करते हैं तो उसका फल नहीं, मतलब उसका फर्क पड़ता ही है, उसका कुछ हमको ज्ञान होता ही है उसके जरिए, उस तपस्या के जरिए तो करना चाहिए सबको, ऐसा नहीं है। तो हम बताएं कि बहुत लोग फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले फ़ोन करेंगे, फिर वो फ़ोन करते रहेंगे दिन भर, मतलब 1 घंटे बाद चलती रहेगी, कहेंगे हम तो एक बात आओ, हमें फ़ोन किया किस लिए? इसलिए कि आप बहुत अच्छे संत, आप सबसे अलग हो, आप मतलब आप जैसा कोई संत नहीं है। हम क्या आपकी मलमूत्र की तारीफ सुनने के लिए बैठे हैं? हमें बेवकूफ़ समझ रखा क्या? हमें क्या चमचागिरी वाले चाहिए क्या? मक्खन लगाने वाले चाहिए? समझ नहीं आता किससे बात हो रही है, कैसी बात करनी चाहिए, ये नहीं पता है कि कोई भी ध्यान रखे। आगे बात तारीफ नहीं चाहिए, तारीफ से ये पता चलता है तुम्हारा स्तर कितना गिरा हुआ है, तुम अपनी बात बनाने के लिए घी चोपड़ी बात लगा रहे, इससे हम खुश होंगे? ये पता चलता तुम कितने संसार में चापलूसी क्या करते होगे, संसार में तुम ईमानदार नहीं हो, इससे ये पता चलता है संसार में तुम बेईमान हो।
भाई मतलब इधर उधर की बात करना बेईमानी। जो हो जैसे हो सहज स्वभाव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज हो, कोई मल नहीं है, सुख की राशि हो, वैसे आओ ना। बनावटी क्या है? बनावटी क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारा स्वरूप क्या है? भगवान का। तो भगवान के बारे में बात करो ना। अब इसी को कहें, जैसे एक बार वो एक भक्त वाली कथा की, जो पीपा जी थे राजा राजस्थान के, उनकी पत्नी थी सीता सचेरी। तो वो द्वारकाधीश गए, द्वारकाधीश दर्शन करके आए। रास्ते में क्या हुआ, चीदुर चुदरानी एक थे, चीदुर थे जो कि अपना सेवा करते थे, संतों की सेवा करते थे, और अपना घर बार सब भेज दिया। उनके कबाड़ दरवाजे तक उनके बिक गए थे। सोचो, उनके यहाँ ठहरे तो उन्होंने क्या किया, अब तो कुछ है ही नहीं। तो उनने कि प्रीतम कुछ है ही नहीं, क्या करें। तो उनकी पत्नी ने कहा, उन्होंने ऐसा करो। तो उन्हें क्या करें, अब उनने बड़ा वो सोच में है, चीदुर जी बड़ा सोच में। तो उन्होंने अपनी साड़ी थी एक तन पे, साड़ी उतार दी थी कि कहे ये साड़ी नहीं तो बिल्कुल बिना कपड़ों पर रहोगी, कि कोई मतलब नहीं। अरे जो आए हमारे संत, उनकी सेवा नहीं हुई तो क्या फायदा, वो हमारे घर से भूखे रहे। ये भक्ति है, सोचो। और तुम किसको भक्ति समझते हो? अपने बच्चों को ये वो यहाँ प्लाट भेज दें, वहाँ प्लाट भेज दें, फिर वहाँ ले लें इसको। वो देखो, अपने तन की एक साड़ी नंगी होगी खुद बेच दी, और बेच के फिर उन पैसों से सीता सचेरी और पीपा जी को प्रसादी पिलाई, खवाई। तो उन्होंने कहा कि पहले उनको भी तो ले आए, चित्रायन जी को ले आए। उन्होंने कि नहीं वो बाद खाली कही, ऐसे कैसे? सीता सचेरी अंदर गई, देखें वो ऐसे चुपचाप बैठी, बिल्कुल निर्वस्त्र। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, अरे आप तो बगैर कपड़ों की, मतलब। तो चित्रायन बता क्या बोली कि अरे राजकुमारी, हमने तो सोचा था कि तुम द्वारकाधीश का दर्शन करके आई हो, वहाँ की कुछ बात बताओगी। ये क्या है, तुम शरीर की बात करने लगी। ये तो वैसे ही भी पहले ही से नंगा पुंगा था, इसका क्या करना है, इस शरीर का क्या करना है बताओ। हम तो सोचे थे तुम किस भगवान की बात करोगी, उनकी चर्चा करोगी, तुम तो इस मलमूत्र के भांड की बात करने लगे। इसका क्या करें, ये पहना उड़ा रहा है चाहे नंगा रहे। तो उन्होंने सीता सचेरी अपनी आधी साड़ी फाड़ी और मैया को पहनाई, फिर जाके सब लोग प्रसाद किया। तो ऐसे होते हैं संत भक्त, समझ गए? ऐसे सेवा होती है जब निष्काम सेवा आती है। अपनी सेवा खत्म हो जाती है जब तक तुम स्वार्थी रहोगे, जब तक अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर या अपने शरीर संबंधी के बारे में सोचते हो, तब तक तुम भजन नहीं कर सकते। लिख लेना आज मेरी बात। जब तक तुम अपने सगे संबंधी, शरीर के सगे संबंधी के बारे में सोचते हो, उनके सुख के बारे में सोचते हो कि वो, यानी कि वो अलग है और पड़ोसी और सब अलग हैं, इनके बारे में मतलब फर्क करते हो, और अपने शरीर के प्रति तुम्हें आसक्ति है या उनमें आसक्ति है और किसी में तुम्हें द्वेष है, तो तुम भजन नहीं कर सकते। भजन तुम्हारे लायक नहीं है। तुम भजन का मतलब है तुम्हारे अंदर वो बात नहीं आएगी, मन शुद्ध नहीं होगा, मन के अंदर वो तेज, वो बात नहीं आएगी। भजन का मतलब ये है कि मन के अंदर अच्छे विचार आना, शुद्ध आना, बिल्कुल भगवान का विचार आ जाए, निर्मल हो जाए, अच्छी मतलब सात्विक मन हो जाए। सात्विक का मतलब ये सबके प्रति मतलब बड़ी परहित की सेवा आ जाए, बिल्कुल सात्विक से भी ऊपर हो जाए, शुद्ध सात्विक हो जाए, इससे भी सात्विक से ऊपर परहित की सेवा है। पर ऐसी सेवा आती कहाँ, हम लोग के अंदर ही नहीं। और हम लोग करते क्या है, नहीं महाराज जी से कुछ बात कर लीजिए, अरे कुछ समस्या बताओ, जैसे एक बिटिया ने अभी बताई तो उसकी हम बात अभी कहेंगे। पर तुम लोग क्या एक घंटे बात कर रहे हो, और फिर तुम पूछ रहे हो कि, फिर पूछते क्या महाराज जी हम ये कर रहे हैं तो ये क्या सही है? क्या हम अपने बच्चों के लिए पैसे ले रहे हैं तो क्या सही है? अपने ये इसके लिए ये करना सही है, ये करना सही है? अरे तुम्हारा यही करना गलत है, यही जो तुम कर रहे हो यहाँ हिसाब से, लेकिन तुम सही कर रहे हो। तुम जब तक संसार में करो ना, पर उसको यहाँ से क्यों जोड़ते हो, अध्यात्म क्यों जोड़ते हो? हमें समझ नहीं आता संसार को अध्यात्म क्यों ले आते हो। संसार में ये जरूरी है, करना पड़ेगा, समझ गए? तो संसार में करो। अब ये मत पूछो ये सही है, अगर ये पूछोगे सही है तो हम कहेंगे ये गलत है, समझ गए? संसार में रह रहे हो, भोग करो, विलास करो, रहो, खाओ पियो, ऐसे रहो, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, गाड़ी, नौकर चाकर, हर चीज, पद, नेता, नगरी, सब चीज करो,
लेकिन उसको अध्यात्म मत जोड़ना कभी भी। वो अलग ज़िंदगी है, ये अलग ज़िंदगी है। ये फकीरी की है, भजन फकीरी का है। चाहे गृहस्थ में रहो तब भी फकीरी का। फकीरी का मतलब है कि किसी से भी कोई हमारा देश ना हो, बैर ना हो, मोह ना, ममता, सब हमारे दोस्त नहीं तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं। समझ गए? इसी कहते फकीरी। सबके हम सब हमारे सब, ये होना चाहिए। पर तुम्हें तो कोई एक कहें एक ही जगह कोई भगवान चाहिए, एक ही जगह स्थित। तुम नास्तिक हो जो समझ लो। नास्तिक की परिभाषा ये क्या कि वो भगवान को नहीं मानता है। तो तुम क्या समझते हो? तुम भगवान मानते हो? तुम भी भगवान को नहीं मानते हो, तुम सिर्फ पत्थर को मानते हो। भगवान को नहीं मानते हो। जो जागृत जीवित में जीव हैं, इनको भगवान मानते हो? इनको कभी सोचा नहीं। तो इसके मतलब तुम भी नास्तिक की श्रेणी में आते हो। चराचर जीव भगवान स्वरूप है। ये जड़ माया सब चीज, एक एक चीज चराचर परमात्मा चेतन सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद समझ लो मेरी बात। ये फील करना ही भजन है। ये फील करना कि चराचर जड़ चेतन सब गुण दोष में विश्व की ना करता। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की ना करता। इसको साधु संत ही जानते हैं। जो अधिकारी होता वो ही जानता है, सब कोई नहीं जानता है। समझ गए? और जो जान लेता है वो इससे परे हो जाता है। और जानना ही भजन है। इसको जानना ही भजन है कि ये चराचर जीव भगवान ने गुण दोष में बनाया है। ये जानना ही भजन है। ध्यान रखना। भजन क्या बता रहे हैं? मन को मन से जानना है, मन को शुद्ध करना है। ये आत्मा को यही रहती है, यही रहती है। यहाँ बताते मतलब ये इस तरीके की है, इसीलिए कहते यहाँ नहीं कहते। मतलब ये तो करके ये शस्त्रा द्वार होता है। तो ये हृदय में रहते हैं। कोई भी जैसे तुम्हारा इष्ट हो, कोई भी इष्ट हो, वो ही है इष्ट। वो इष्ट ही आत्मा बना है। अब जो कहें हमारे स्वामी जी महाराज, यही ही हमारी आत्मा बने हैं। हमें किससे मिलना? इनसे मिलना। तो ये रहते कहाँ? हृदय में रहते। इतनी सी बात है, बिल्कुल सरल है। समझ गए? इतनी सरल सी बात है और समझ में आती नहीं। बेकार की बात है, बेकार की बात है। अब उन बातों को हम क्या तुम लोग को फिर फटकार दें क्या? इसलिए हर चीज़ को सोच समझ बोला करो, वरना जरूरत नहीं है। जब तक ये अभ्यास ना करो सब में भगवान है, हर जगह वो है, हम में भी ये सब 6 महीने तक अभ्यास ना हो तब तक हमसे कोई फ़ोन मत करें। सवाल पूछ सकते हो लिख के, हम प्रवचन बता देंगे। क्योंकि तुम फ़ोन करोगे तो तुम पता नहीं आंसर भूल जाओगे। तो तुम बता आपा हो जाएगा, तुम्हारा मस्तिष्क ही नहीं रहेगा। 50 1 घंटा हो जाता, पर तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें पूछना क्या है। अब तुम बताओ, भगवान मिल जाएंगे तो उनसे कैसे पूछोगे, कैसे मांगोगे? उनसे यही मांगोगे, मलमूत्र संसार की चीज़ें हैं, भोग मांगोगे, इसी के बारे में पूछते रहोगे भगवान से भी। हो गया कल्याण भाग तुम्हारा। तो इंद्र की तरीके से हो गया। जैसे इंद्र गए, नर नारायण थे, तो उन्होंने उनको तब तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी थी। तो वो सब सामने आए, तो उन्होंने ऐसी जगह पे कुछ लेके रगड़ दिया। यहीं से अप्सराएं बहुत सारी निकली कि लो कौन सी चाहिए। तो वे को ले गए, बृहस्पति के पास गए तो बोले भगवान मिले थे। उन्होंने कहा अच्छा कि क्या लाए? कहीं कुछ नहीं, ये खड़ी है। देखा कि अरे दुष्ट, भगवान से भगवान को मानता, उनकी भक्ति मानता, तो कि ये क्या ले आया? ये पहले से भी इतनी गल्लन पड़ी थी क्या? कम थी क्या? उसका नाम था उर्वशी। ले आए वहां से मलमूत्र की भांड। तो भगवान से क्या मांगा? वही जो तुम मांगते हो। इसलिए भगवान के दर्शन भी अभी हो जाएं तो तुम भगवान दर्शन के लायक नहीं हो। क्यों? वो तो तुम्हें वैसे ही मिल रहा संसार से। भगवान जरूरत क्या है? जो चीज तुम्हें संसार से मिल रही है, कर्म करके, इन हाथों से करके मिल रही, तो भगवान से मांगने क्या जरूरत है मूर्खों? भगवान से तो भगवान का निष्काम प्रेम ही मांगना चाहिए। समझ गए? मलमूत्र तो यहाँ भी मिल जाएगा, बिना मांगे मिल जाएगा, प्रारब्ध बस आ जाएगा अपने आप, ना चाहते भी आ जाएगा। ठीक, ज़्यादा हम वीडियो लंबी नहीं करना चाहेंगे कि कुछ लोग देखते भी नहीं, मतलब भी नहीं है कि अगर आगे चला के देखेंगे और फिर पूछेंगे हाँ हमने आपकी वीडियो, और उन्हें थोड़ी सी बात समझ नहीं आती है क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य खराब है। चाहे स्त्री चाहे पुरुष, उनका ब्रह्मचर्य खराब है।
भोग में लिप्त रहते हैं, इसलिए उनकी मेधा शक्ति खराब। कहते हैं मेधावी सात छात्र बोलते सप्त धातु होती हैं, सातवीं धातु होती है वीर होती है, रजवीर होती है, जिससे कि पुत्र पैदा होता, पुत्री पैदा होती है। मल उससे बनता है, खाते रस बनता है, रस नौ द्वार से निकल जाता है, फिर रस से खून बनता है, फिर ये गर्म खाल बनता है, हड्डी बनता है, ये बनता है, फिर जाके वो चीज़ बनती है। उसी में से एक आती है मेधा शक्ति, मेधा, समझे, सब धातु में से, तभी उसी से बना मेधावी शास्त्र छात्र, मेधावी छात्र बोलते हैं। यानी जिनकी मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति स्मरण शक्ति तेज होती है, वो धातु है, वो धातु रहेगी तो तुम्हारी मेधा शक्ति तेज रहेगी, तब तुम्हारी स्मरण शक्ति सही रहेगी। तुम्हारी तो स्मरण शक्ति खराब है। बताओ, तुम 50 मिनट का वो का नाम ये सत्संग ही तुम्हें याद नहीं होता तो तुम क्या करोगे? भगवान को भजन कैसे याद करोगे? 24 घंटा कैसे याद करोगे बताओ, जब तुम्हें 50 मिनट की बातें नहीं याद होती। हमने कई बार कहा ये हमारा क्या है, मन है, इसको हमेशा ना इधर जाने दो ना इधर जाने दो, ना 11:59 और ना 12:01 होना चाहिए। पर नहीं, तुम्हें इतना नहीं, इतना तो बहुत बारीक है, ये तो बहुत बारीक है भजन, ये जो हम बता रहे हैं, ये तो कर ही नहीं पाओगे जब तुम्हें बात ही नहीं याद होती है। बताओ, तुमको बात नहीं याद रहती है, ऐसी स्मरण शक्ति होगी, बुढ़े हो गए तुम, अभी से तुम बुढ़ा गए हो, तो क्या होगा तुम लोगों को? खैर छोड़ो ये बातें बेकार की। भजन यही है कि एक जगह ध्यान रहे, एक जगह टिका दो मन को निर्विचार होके, कोई विचार नहीं, एक जगह टिक जाए, कहीं भी टिका दो, किसी चीज़ में टिका दो, नाम में टिकाओ, भजन में टिकाओ, कोई भजन गाने में टिका दो, उनकी लीला में टिका दो, एक जगह टिकाना है। आज एक बताएं कि लीला भगवान का अवतार या भगवान ने लीला की पता है। कल आया था बेचारा, अब याद आएगा बताने के लिए, भूल गए थे। तो अब बता दें कि टॉपिक और कुछ चल रहा है, इसलिए लीला भगवान ने क्यों की पता, ये इतने सारे भगवान के धाम क्यों बनाए गए। मतलब यानी कहते हैं कोई साकेत धाम है, कोई वैकुंठ है, कोई निकुंज है, कोई गोलोक है, कोई ये है, कोई वो, हर तरीका कोई सप्तलोक है, कहीं हर तरीका से। क्यों पता? क्योंकि अगर ये धाम ना हुए, है ना, धाम ना हुए तो हम जब लोग यहाँ से जो भी भजनानंदी है, जो भी भजन करके यहाँ से बिल्कुल उदासीन होकर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? किसी संसार में। अगर मान लो वो धाम नहीं होंगे, किसी संसार में जाना पड़ेगा। संसार में जाएंगे तो संसार में वो चीज़ें, तो फिर वो बेचारा रहेगा कहाँ? या तो वो उसमें मिल जाए। अगर जो मिलना नहीं चाहता, भगवान के साथ रहना चाहता, भगवान के धाम रहना चाहता, तो इसलिए धाम बनाए गए, ताकि वो धाम में ये मलमूत्र की बातें नहीं हैं, इसलिए धाम बनाए गए कि कहीं एक जगह, एक कुटिया, ये समझे धाम नहीं, ये कुटिया है, वहाँ तुम रह सकते हो। जैसे कविता संतों की इच्छा होती कि अरे हम जंगल कुटिया बनाए, वो एक कुटिया भगवान की, जहाँ तुम प्रेम से रह सकते हो, जैसे तुम हो स्वच्छ। अगर तुम स्वच्छ हो गए हो और तुम्हारा मन नहीं लगता संसार में, तो वो वहाँ संसार की मलमूत्र की बातें नहीं, वहाँ रह सकते हो। वहाँ पे ये गंदी बातें नहीं है, ये बेकार त्रिगुण की वहाँ भी विस्तार नहीं है, बिल्कुल इससे परे है। सिर्फ देना मतलब भगवान का बिल्कुल कुछ नहीं, निस्वार्थ सब है। निस्वार्थ वाले सभी हैं, एक नहीं सभी हैं। पर यहाँ अगर मान लो रहना पड़े तो यहाँ तो सभी हैं, कामी क्रोधी लोभी सब भरे पड़े हैं। इसलिए वो धाम बनाए गए ताकि यहाँ से जब वो अपनी यात्रा पूरी कर ले तो फिर वहाँ उसे रहने के लिए कुटिया मिल जाए। सरल शब्दों में समझ में आ गया। और भगवान की लीला इसलिए हुई ताकि दो ही जगह मन लगे गया, तो संसार में लगे या तो भगवान की लीला में लगे। तो भगवान की लीला इसमें लगा कि उसमें प्रेम होगा, उसमें निस्वार्थ है, यानी कि त्रिगुण का उसमें लेस मात्र नहीं है। इसलिए उस भगवान की लीला की गई ताकि उसमें मन लगाओ। भगवान ने निस्वार्थ सेवा की और लोगों को दे दिया, सिखाया। संत लोग भी करते हैं, इसलिए उसमें मन लगाना जरूरी होता ताकि इस संसार में न लगे। मन कहीं ना कहीं लगेगा, करना ही पड़ेगा। मन एक क्षण अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए मन को कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, टिकाना पड़ेगा। तो इसलिए ये लीला हुई ताकि हम उसको वहाँ लगा सकें। कृपा करके भगवान की लीला की कृपा करके हम लोगों पे, ताकि हम उन लीलाओं में मन लगा सकें। और इस संसार से भाई वहाँ मन लगाएंगे तो यहाँ लगा, यहाँ हट जाएगा। अगर यहाँ लगा है तो फिर यहाँ लगेगा।
जब यहाँ लग गया तो यहाँ नहीं लगेगा, सीधी बात है। संसार नहीं लगेगा, वहाँ लगेगा। अगर यहाँ नहीं लगा तो संसार में लगेगा। तो इसलिए लीला की गई कि लीला मन लगेगा तो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि एक जगह तो लगाना ही है। तो फिर जो संत लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, भगवान लीला मन लगाते तो संसार में हटने लगता है, एकदम हट जाता धीरे धीरे। क्लियर हो गई इतनी बात। अब एक संत ने भक्त ने पूछा कि सबसे पहली बात बेटा ये ध्यान रखो कि कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता। सबसे पहली बात, को ना काव को दुख कर दाता, निज कर्म, खुद के कर्म होते हैं, निज कर्म भोग कर भ्राता। यानी कि खुद के कर्म ऐसे होते हैं। मतलब अगर हमने पिछले जन्म में हमारा प्रारब्ध मतलब कर्म हमने कैसा किया, वो प्रारब्ध बन गया, वो या के वो चीज़ हमें माँ बाप ऐसे मिले, ऐसे ये मिले, सब चीज़ मिले, माहौल मिला, वो क्योंकि हमने ऐसा किया ऐसे मिला, हमने ऐसे किया तो ऐसा मिला, और इसलिए मिला तो हमें हमारी खुशी इसी में है कि उसको हम खुशी खुशी भगवान का प्रसाद समझ के भोग लें। मतलब खुशी खुशी भोग लें, मतलब कहने मतलब ये जान लें कि हमें ये भोगना ही है, खुश या रोके या हंस के। क्यों? अगर नहीं करोगे फिर अगली बार फिर प्रारब्ध आ जाएगा, क्योंकि तुमने तो भोगा नहीं, भोगना पड़ेगा। तो जान के भोगो, जान के। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक चला सिंहासन चढ़ के एक बना जंजीर। जाते सभी हैं लेकिन फर्क हो जाता है, एक हंस के जाता है, एक जंजीर बन के जाता है। तो साधु जाते तो साधु संत नहीं सर छोड़ के शरीर, लेकिन फर्क है इसमें। चोट लगती तो साधु को भी लगती है, लेकिन उसको वो दोष नहीं देता भगवान को, किसी को दोष नहीं देता है, और संसारी लोग दोष देते भगवान को। तो वो कहता है कि भगवान की लीला है, मेरी खुश है, जैसा किया सब सही है। हो सकता है मेरा प्रारब्ध होगा, भगवान ने कृपा कर दी, छोटे में हम निपटा दिया। वो ऐसे लेता है और हम लोग उन पर दोष मरते हैं। तो इसको ऐसे लेना चाहिए, साधु संग सत्संग से सीखना चाहिए कि कोई चीज़ हमारे संग हो रही तो कृपा हो रही है कि बहुत ज़्यादा हमें भुगतना पड़ता, तो हमें भगवान कृपा करके थोड़े से में भुगता रहा तो भुगत लो। अब जैसे मेरे हार्निया में परेशानी, मैंने 13 साल से ऑपरेशन नहीं कराया, और मैं रोटी भी अगर रोटी में पाले ज़्यादा तो मुझे दिक्कत होने लगती है, पेट की परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी बताना नहीं चाहिए क्या कहें। तो जो भी पैसे लगते 30-40 हज़ार सोचा था कि एक बार अभी सोचा जनवरी में जहाँ जाएंगे का नाम वहाँ कुंभ में, तो वहाँ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं दान दक्षिणा होती है। तो फिर वो हम गए नहीं, दादा ने जाने नहीं दिया। फिर सोचा कि चित्रकूट चले जाएं, कि अकेले रहना चाहते थे, तो चित्रकूट भी नहीं जाने चाहिए, कि यहीं रहो, उनकी इच्छा। अब हम यहाँ तो यहाँ भी परेशान, यहाँ कुटिया में तो यहाँ हम बैठ नहीं सकते, चुप, हम शांत रहना चाहते, चुप रहना चाहते, करना चाहते तो जैसे आपसे सत्संग कर रहे बस ये, इसके अलावा चुप बस। कोई हमसे बोले ना, कोई सुने ना, कोई मत, हम कहें तो सुने, नहीं कहें ना सुने, और संसार की बात तो कहीं नहीं हमसे। इसलिए हम सोचते जंगल चले जाए। अभी ये गए थे, बिल्कुल चारों तरफ कांटे का जंगल है, बाई रहे कोई मतलब नहीं, चारों बाई कुटिया बना ले, चाहे सांप बिच्छू होगा काट लेगा देखा जाएगा जो होगा, लेकिन चैन तो रहेगा, हमें सुकून तो मिलेगा। क्योंकि यहाँ वही चीज, अरे ठीक है तुम रहना चाहते तो तुम रहो ना, तुम बाबा को क्यों परेशान करते हो? तुम्हारी ज़िंदगी अलग, मेरी ज़िंदगी अलग है, तुम अपनी ज़िंदगी के साथ रहो। तो बेटा जिनका सवाल था वो सुन लें। आपको क्या करना है सबसे पहले मान लें, सब भूल जाएं। जिन्होंने सवाल किया था सब चीज़ भूल जाएं, पूरा सब चीज़ कुछ याद न रखें। अब क्या याद रखना, दो चीज़ ध्यान रखें कि बताया भी था, एक है मन और एक है ये आत्मा। ठीक है, ये है मन, ये आत्मा, दो के अलावा कोई चीज़ नहीं है। इसको भगवान मान लो, जो तुम्हारा इष्ट वो मान लो। हमने बता दिया ये मन है, एक आत्मा है, यही सर्वश्रेष्ठ है। इसी की वजह से ये मन वर्क करता है, और सारे जो मतलब करवाता नहीं, करता है। उसकी शक्ति जैसे चिम्मक होती, चिम्मक की वजह से लोहा नाचता है, ऐसे करता। ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र ही करता है, इससे ये नहीं करवाता, शक्ति देता ही, करता ही है। इसको चाहे कोई नाम दे दो, चाहे स्वामी जी कह लो, चाहे हरमंस महाप्रभु कह लो, चाहे ललिता जी कह दो, विशाखा चित्रा चंपक लता इंदुलेखा रंग देवी सुदेवी, है ना, तुम विद्या, कोई नाम दे लो, सखियों का नाम दे लो, राधा
राधा कृष्ण, शिव पार्वती, हनुमान जी, गणेश जी, भैरव जी, काल भैरव, दुर्गा जी, जो कोई जितने भगवान हो सभी को नाम दे लो, ये आत्मा वो एक ही है। शेष जी हमारे बलदाव भैया, बल्लू भैया, तो वो ही है आत्मा। तो ये कौन है? ये हम हैं। इसको इनसे मिलना है बस। और ये दोनों यहीं रहते हैं इसके अंदर। इतना समझ आ गया बेटा? ये दोनों इसमें रहते हैं। तुम इससे सोचते हो कि वो कहीं बाहर रहता है, ये कहीं बाहर रहता है। ये जो है जो भी बताया वो बाहर रहता है, और तुम बाहर ढूंढते हो कहाँ? मंदिर में ढूंढते हो, कहीं देवालय में ढूंढते हो, कहीं गुरुद्वारे में जाते हो, कहीं और धर्म में ढूंढते हो, कहीं मजार पे भी ढूंढने चले जाते हो। हाँ भाई, कहीं जल में भी, पेड़ पौधे सब में ढूंढते हो, लेकिन ये कहीं नहीं है, यहाँ बैठा है। मतलब है तो सब जगह है, सब जगह है। ऐसे ढूंढ रहे हो पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सवाल इसलिए हल नहीं हो रहा क्योंकि वो सबसे पहले यहाँ रहता है। सबसे पहले मानना है यहाँ रहता है हृदय के अंदर। जब हृदय के अंदर मानोगे तब वो यहाँ दिखेगा, वो मन में प्रकाश डालेगा तब दिखेगा। और जब तक मन में, दिल में नहीं मानोगे तब तक नहीं दिखेगा। तो इसलिए मानना है, इससे मानना, मन से मानना है। शरीर में हम रहते हैं मन और दोनों चीज। मन से मानना है कि ये जो प्रकाशक हृदय में रहता है। अब इसको कुछ भी मान सकते हो, राधा रानी, ये हरवंश महाप्रभु, राधा, कुछ भी मान लो। तो ये हृदय में रहता। कौन? फिर वो। अब जाकर प्यार करना चालू करो, अब जाकर दिनचर्या अपनी चालू करो। रोज सोचो, खाना बना रहे तो सोचो वो, अरे उन्हें भूख लगी होगी, खाना बना रहे ना, उन्हें भूख लगी होगी। कपड़े धो रहे, अरे उनको कपड़े अच्छे से पहनाएंगे, ये शरीर तो नहीं का है ना, ये उन्हें बहुत तरह का अच्छे से कपड़े पहन के बढ़िया रखना है। अब इस शरीर को बढ़िया रखने लगे। अब फिर ये भी सोचो, ये सोच लिया सब काम कर रहे हैं, हर चीज़ से प्यार से बना रखा है, और जितने लोग हैं उनमें भी, अरे ये भी तो वही हैं, इनसे फिर हम द्वेष क्यों करें? ये तो हमसे लड़ते झगड़ते, इसलिए तो नहीं लड़ते करे, इसलिए लड़ते झगड़ते क्योंकि मेरा प्रारब्ध काटना चाहते हैं। ये बात समझ आ रही? जो तुमसे बेटा लड़ता है, जो तुम्हें दुख देता, कहीं लगता है तुम्हें, ऐसा अगर तुम्हें लगता है तो ये मान लेना वो तुम्हारा प्रारब्ध काट रहा, वो भगवान ही है, और वो कृपा कर पे तुम्हारी बुराई करता है ताकि तुम्हारा प्रारब्ध कट जाए। क्यों? क्योंकि तुम अपने भजन से प्रारब्ध अपना नहीं काट पाओगे। सोचो वो कितना कृपालु, दयालु, जो तुम्हारी बुराई करता है। संतों ने इतना कहा, जो तुम्हारी बुराई करे उसको गर्म दूध पिलाओ, बढ़िया 56 पवाओ, उसे प्यास रखो, निंदक लिए राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे स्वभाव। मन को निर्मल कर देता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, वो तुम्हारा सब पाप काटता है। जैसे गाय होती है अपने बच्चे को जीभ से चाटती, गंदगी चाटती है, उसको दूर करती है, वो भी जीभ से चाट कर तुम्हारी गंदगी दूर करते हैं मन से। कितने वो अच्छे हैं, उनको तो बड़े प्यार से रखना चाहिए। अगर ऐसा आता है, ये समस्या हुई कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करता तो क्या है, खुश हो जाओ। हमारे गुरुजी कहते थे, सुबह सुबह उठो तो सोचो, अरे आज मेरी किसी ने बुराई नहीं की यार, काश कोई हमारी बुराई करते, मेरी किसी ने बुराई नहीं की यार, कोई कर दे यार, क्या करे, कुछ हम ऐसा नौटंकी खेल करें कि मेरी बुराई करे। शौक पैदा करो, कहते थे शौक पैदा करो कि कोई मेरी बुराई करे। खुश हो जा बेटा मेरा बच्चा, रोना नहीं कभी जिंदगी है। तुम्हारे राधे बाबा को पता नहीं, अब सभी हैं, तो शौक पैदा करो कि किसी ने मेरी बुराई की नहीं की, शौक पैदा करो। और जहाँ भी रहो, जैसे समस्या होगी कि भाई कोई अगर हमारी XYZ शादी करना चाहता है, हो जाने दो, नसीब में होगा तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे होगा वो वही होगा। हाँ, ज़्यादा अच्छा हो तो ये जरूर कहो अपने माता पिता से कि करना ही चाहते तो मेरे अनुकूल कर दो, जैसा हम चाहते हैं वैसा अनुकूल मिल जाए, अपने हिसाब से करो, लेकिन मेरे अनुकूल कोई भक्ति भजन वाला हो और हम उससे बात भी करना चाहते, देख लें कि हाँ उसका हमसे निवेगा नहीं, वो भक्त मिल जाए ज़्यादा अच्छा है। और उससे पहले बात भी कर लो कि भाई हम भजन भक्ति में रहना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा हम ये नहीं कि वैसे रहें, अब फिर पत्नी हो जाएंगे, हमारा धर्म हो जाएगा, पर ये आप विवश नहीं करेंगे, इसे सारी बात कर सकते, खुल के कर सकते, क्या बात है इसमें। दोनों लोग प्रेम से रहो, भजन भी करो, तो भोग विलास के लिए जिंदगी थोड़ी ना होती है। और सब समस्याओं को देखो बात करके ही हल होता, ऐसे नहीं। माँ बाप से बात करो,
जिससे शादी हो रही उससे भी बात कर लो, अच्छा हो तो भजन करने वाला ढूंढो, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। हाँ, अगर फिर माँ बाप राजी हो जाए तो उनसे कहो भाई हम भजन करना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते, तो माँ बाप अगर राजी हों तो सही है। क्योंकि देखो बेटा, स्त्री शरीर है, हर जगह परेशानी होती है, इसलिए माँ बाप के कहे ही चलो, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ यहाँ वहाँ कहीं ऐसे कोई बात नहीं रुकी जाती, भजन तो इस शरीर में रह के ही करना है, और इस शरीर को सुरक्षित भी तो रखना है बेटा। स्त्री शरीर हो तो सुरक्षित रखना है, ये सोचो। तो इसीलिए एक हमें अगर घर मिल जाए, चलो पति मिल गया, वो मिल जाए, सुरक्षित है। हम वो चला गया नौकरी करने, हम घर में अपने खूब भजन कर रहे हैं, भगवान का आरती कर रहे हैं, और खूब बच्चों को खिला रहे पिला रहे, उनको भी भजन मान रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं, उसी में तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। लिख लो, उसी में भगवान मिल जाएंगे, ये मेरी वचन है, सत्य वचन, उसी में भगवान मिल जाएगा। हाँ, अगर जैसे हम कह रहे हैं वैसे, तब अपना बच्चा मान के नहीं, ये मान के यही हमारे भगवान है, और ये भी मान के जितना तुम अपने बच्चे या पति में करो उतना पड़ोसी में भी श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं ये कम ये ज़्यादा, ये नहीं। और ये भी होना चाहिए मेरे अंदर रहते हैं, ये भी होना चाहिए सब जगह रहते हैं, ये नहीं भिखारी को देखो उसे दुत्कारो, नहीं। हम क्या करें, सर्वत्र प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह समान रूप से व्याप्त है। क्योंकि ये जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। कैसे मिलता है? एक कल्प में एक बार जन्म मिलता है। कबहू तो कर करुणा नर देई, देत ईस बिनु हेत सनेही। बिना हेतु के उनका ऐसा नहीं कि भेदभाव करते हैं भगवान, नहीं, बिना भेदभाव के कोई खराब अच्छा उसको मनुष्य जन्म देंगे, कोई मतलब नहीं है। करुणा करके, ताकि तुम अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो। तो तुम्हारा जो मतलब ये है काम स्वार्थ मतलब, राधे राधे। तो तुम्हें खुद भी सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या चाहिए। कहते हैं जो अपनी मदद करता है उसकी सब मदद करते हैं, है ना। जो खुद अपनी मदद नहीं कर पाता उसकी कोई मदद नहीं करता। तुम जब कुछ करना ही नहीं चाहते तो भगवान क्या करेगा? भगवान ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। अब तुम कहते हम तो कुछ नहीं करें, भगवान करेंगे, तो भगवान कर ही रहा है। क्या कर रहा है? जैसे तुम्हारा संग हो रहा वो कर रहा, चल रहा, वैसे करवा रहा, चल रहा। क्यों? शायद तुम्हारी ये इच्छा है। क्यों? तुम्हारी क्या इच्छा है? यही कि जो हो रहा होने दो। ये भी सोचो ना, अगर तुम चाहते हो कि भगवान कुछ करे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो ठीक है, भगवान तो कर ही रहा। क्या तुम चाहते हो भगवान करे, तो भगवान करवा रहा, उसको झेलते रहो, सहन करते रहो। क्यों? क्योंकि तुमने सोच लिया कि भगवान करेगा, भगवान तो ही ये सब, हम ये सब कर रहे हैं, वैसा हो रहा। हम जाय विधि राखे राम ताय विधि रहो। अगर नहीं चाहते, नहीं हमें कुछ अलग करना ही करना, तो बात करना सीखो, अपनी बात को रखना सीखो बेटा। निवारण जब भी होगा जब हम बात करेंगे, बिना बात के निवारण नहीं हो सकता। तभी निवारण होगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ये नहीं है कि घर से भाग जाएं और धाम में चले जाएं, भजन भक्ति। अभाव से भगवान को नहीं पाया जाता बेटा, अभाव आ जाएगा। क्या समझे? अभाव आ जाएगा। 3 चीजों से भगवान तक मुड़ते हैं, भाव, कुभाव, अभाव। भाव वाला आगे तक जाता है, कुभाव अभाव वाला वहीं रह जाता है। आपको अभाव हो रहा है, कुभाव भी हो रहा है, आपकी यात्रा बीच में रुक जाएगी अगर कहीं कुछ गलत कदम उठाया। तो ध्यान रखें, उस कुभाव को हटाओ, पहले घर में ही हटाओ। अभाव को, कुभाव को घर में ही हटाना है। कैसे? सबको हमने जैसे बताया वैसे, सबको ये मान के अभी जो तरीका बताया वैसे। वहां कोई दूसरा है ही नहीं ना, सब तुम्हारे पे कृपा करने, तुम्हारा अच्छा चाहने के लिए है। हाँ, तुम बात करना चालू करो। अगर घर से तुमने उस कुभाव को, अभाव को हटा दिया, फिर मुड़े, तो भगवान पता होगा ना कि हम भगवान के लिए निकले हैं, किसी के प्रति देश नहीं था, तो फिर भगवान की तरफ ही चलेंगे, कहीं हम फंसेंगे नहीं। ये तो पता चला घर में कोई प्रेम नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो बाहर कोई मिल जाएगा तो हम बाहर टक जाएंगे, भगवान तक नहीं मुड़ेंगे, वहीं रुक जाएंगे। समझ गए? यानी हमारी यात्रा बीच में रुक जाएगी, क्योंकि हम तो भगवान के लिए थोड़े निकले थे, हम तो उस अभाव वजह से निकले थे। तो वो जब मिल जाएगा तो हम वहीं रुक जाएंगे। अगर कोई कुभाव किसी वजह से हो गया तो वो चीज़ अच्छी मिल जाएगी, उस घर में नहीं मिल रही थी, वो यहाँ मिल जाएगी, तब भी वो रुक जाएगी। मेन चीज़ ये है, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे।
क्योंकि हम तो इसके पीछे निकले थे कि इससे बैर भाव था, ये ऐसी चीज़ हमें नहीं मिल रही थी और हम इसी वजह से निकले थे। ये मिल गई तो राजी हो जाओगे, मन राजी हो जाएगा। अरे ये तो मिलेगी, आप क्या थोड़ा सा देख लो, कर लो, उसमें कर लो क्या, उसमें बिंद जाओगे। मन का तो यही है, एक बार कहीं चिपक गया तो चिपक ही गया। तो सोचना तुम्हें है कि तुम्हें भजन करना है, कि शादी ब्याह करनी है, माँ बाप को समझाओ, कहो, अपनी बात रखो। माँ बाप को भी तो समझा नहीं सकते, क्यों नहीं समझा सकते, तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। समझाओ, बात करो, वो भी समझेंगे, आगे तुम्हारी बात करो, वो भी उनको कहो, उन्हें हर तरीका बात बताओ, पूरी बात बताओ। माँ तो अपनी दिल रख देती, माँ को समझाओ, हर चीज़ को कहो। घर में रहो, कुछ बनवा, घर में ज़्यादा है भोजन नहीं दे देते, घर में रहो, घर में नौकरी करो, वो करो, घर में भजन करो, अच्छे से रहो। पर माँ बाप की सलाह से सबकी मुझसे गलत काम नहीं। भगवान भागने से नहीं मिलते हैं, कहीं भागोगे उससे भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि तुम भाग किससे रहे हो, उसी से भाग रहे हो, अपने जो प्रारब्ध है उससे भाग रहे हो। उसको भुगतो, बिल्कुल खत्म करो, वरना प्रारब्ध पीछे पीछे दौड़ेगा तुम्हारे। जिसे हमारा प्रारब्ध था कष्ट झेलना, हमारा मानना ये था, खुद का मानना है कि एक बीमारी अपने पास रखना चाहिए। क्या? एक बीमारी अपने पास रखना ही चाहिए। क्यों रखना चाहिए? मेरा मानना है इसलिए रखना चाहिए ताकि वो प्रारब्ध उस बीमारी के जरिए कटता रहे। ये मेरा मानना, सबको नहीं करना है। तो हमने 12-13 साल से ऑपरेशन नहीं कराया, कष्ट हुआ, यानी कि आंत मेरी निकली, दिक्कत होती, चलने में कई 1 घंटा 8 घंटा चलें तो दर्द होने लगता है। और नस आंत होती, जो खाने वाली आंत होती है, वो बड़ी आंत होती है, फाड़ के वो बाहर आ जाती है। पेट के थोड़ी के नीचे होती है, वो अलग अलग तरीके होती है, पर कष्ट होता है। उसकी वजह से बवासीर की परेशानी हो जाती है। 2-2 साल तक बवासीर की वजह से परेशान रहे, उसी वजह से वो भी और पेट भी खराब रहता है, हाजमा खराब रहता है, छाले हो जाते हैं मुंह में। किसकी? उसी वजह से। क्यों? हाजमा सही नहीं रहता, मेन हाजमा। और एक समय ऐसा था, बचपन में हम खाते थे, कुछ भी खाओ जम जाता था, और अब इसको भुगत रहे हैं। मतलब भुगत रहे क्या? मतलब इसको संग बनाए हैं, क्योंकि इस बीमारी की वजह से हमें बहुत ही फायदा हुआ कि जिस चीज़ पे हम कंट्रोल नहीं रख पाए उस चीज़ पे कंट्रोल रखा। तो ये तो हमारे कृपा है भगवान की, तो रख रहे हैं। ये सोचा जब भी कभी कोई करवाएगा, देखेंगे हो जाएगा भगवान की, भगवान जब करवाएगा तब करेंगे। मतलब कोई कृपा ऐसी होगी, लगेगा, हमें लगेगा कि हाँ ये भगवान ने भेजा, तब करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। और जब हमें लगे कि हमें ज़रूरत है, अब ये बाधा है, अभी तो सहायक लग रही है, जब लगे कि नहीं ये हमें बाधा लगने लगी, बीच में हमारे भजन बाधा लगने लगी, तब जाके ऑपरेशन कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। तो इसलिए आपसे सभी से अनुरोध है कि बात सुलझाने से ही सुलझती बेटा, ठीक है? बात को रखो, समझो, करो। घर में भी भजन हो सकता है, घर में ही भजन होता है। ये कुटिया ये क्या है? घर ही जैसा तो है, और क्या है? यहाँ क्या है? चार दीवारी बनाएगी, लकड़ी की फूस बनाएगी, बात तो वही है। इस शरीर को, ये शरीर है, हाड़ मांस का, इसको रखना है कहीं पे। ये तो बिना ऐसे व्यवस्था को तो रह नहीं पाएगा बेटा, ये बिना उसके रह नहीं पाएगा। और हमको इसके और हम इस शरीर के अंदर रहते हैं, किसके सहित? भगवान सहित। और हमें रह के अभ्यास करना, क्या करना? अभ्यास करना। तो अभ्यास चाहे तुम घर में कर लो चाहे बाहर कर लो, तो सुरक्षित होकर करो ना। अभ्यास करना काय का? इस मलमूत्र की जो हमारी आदत हो गई है विषयों की, इनसे विरक्ति करने का अभ्यास करना है। मन जो ज़्यादातर 55 इधर सोचता है, तब घूमता है, उसको एक जगह लाना है। तो वो कहीं भी कर सकते हो? नहीं कर सकते। हमें करना कि यही तो करना है, तो घर में भी कर सकते हैं, कहाँ जरूरत है? जब कभी आओ, घूम जाओ, चले जाओ, आ जाओ, रहो अपने धाम में, आगे घूम के चले गए। और जब कभी हो जाओ 50 साल के हो जाओ तो अपने आ गए, और कभी व्यवस्था बन जाए तो पहले भी आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई जबरदस्ती मत करो कि तुम्हें कष्ट हो, किसी को कष्ट हो, इस तरीके से नहीं करना। समझ गए? बिल्कुल सुरक्षा से चलना है, खुशी हो के, बिल्कुल ऐसे लगे कि साक्षात भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। सार जगह कहीं भी रहो, हर जगह ऐसे लगे कि यहीं बस, हमें कहीं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हम तो वो तो यहीं है, कहाँ जाना? तो कहीं भी रहो, तुम्हें लगे बिल्कुल खुश हो जाते। तो ये अभ्यास करना सबसे पहले, बिल्कुल अभ्यास, इस चीज़ का अभ्यास कर लो, ठीक है? और हर चीज़ का समस्या हल होता है। आपको भजन करना है, मार्ग चलना है, तो मार्ग चलना किसे? तुम्हें। तो तुम्हें अपनी बात कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उन्हीं से, अपने माता पिता से बात करनी, सब कुछ करना होगा।
तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। इस बात करने देखो क्या फ़ायदा कि सब खुशी ना हो और तुम खुशी, तो फायदा का सबकी खुशी होनी चाहिए ना, तब तो खुशी हो। साधु बनते तो जो ये बनाते हैं तो क्या करते हैं, उनको घर ले जाते हैं, माँ बाप से इजाज़त दिलाते हैं, क्या बताओ माँ बाप कहें बन जाए तो कहते हैं हाँ ठीक है बन जाओ, तब उन्हें साधु की दीक्षा दी जाती, वरना नहीं दी जाती। क्योंकि माँ बाप भी तो खुश होने चाहिए। वहाँ तुम रो रहे, तुम्हारा भजन कैसे पूरा हो जाएगा? वहाँ उनकी आत्मा जलेगी, कैसे पूरा हो जाएगा बताओ? दिल कुड़ेगा, कैसे पूरा हो जाएगा भजन? तो माँ बाप तो इसीलिए घर भी ले जाया जाता कि भाई तुम्हारी घर वालों को भी बुलाया जाता कि इच्छा है तो कहता ठीक सही, तब सही राजी है। ये चीज़ तो इसलिए जिन्होंने तुम्हें शरीर को तुम्हारे जैसे तैसे बढ़िया से रखा तो किया, तो वो कि तुम्हारी बात नहीं समझेंगे, तुम उनको समझाओ और करो, अच्छे से अपना करो और घर में रह के ही भजन करो। अब हमें सिर्फ अभ्यास करना है, कहीं ऐसा नहीं कि अलग रहने से अभ्यास होता, नहीं अभ्यास करना है। जिनका घर में हो जाता घर में से, जिनका बाहर होता बाहर से। एक गुरु थे, उनके पास एक गए तो उनने कि गुरु जी हमें ये बताओ भगवान कहाँ मिलते हैं? गृहस्थ मिलते हैं? हाँ गृहस्थ मिलते हैं। एक आया, उनने कि भगवान कहाँ मिलते हैं? जंगल मिलेगा? हाँ जंगल मिलेंगे। जिसकी जैसी रुचि थी उसको जैसा बता दिया। भाई अगर उससे कहते नहीं जंगल नहीं मिलेंगे तो वो करता नहीं, उससे कहते गृहस्थ नहीं मिलेंगे तो वो मानता नहीं। तो जिसको जैसा था बता दिया, तरीका बता दिया, बस मिलेंगे भाई मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे हृदय के अंदर, हृदय के अंदर घर, ये घर है इसके अंदर मिलेंगे, घर के अंदर और जंगल के अंदर नहीं मिलेंगे, इसके अंदर। जंगल में अगर भगवान मिलते तो जंगल में कीड़े पतंग उनको, भालू बिच्छू उनको पहले मिल जाते हैं। घर में अगर मिलना होता तो घर में और तुम्हारे जो रहते हैं कीट पतंग घर में जो और सब रहते उनको पहले मिल जाते हैं। तो सुलझना है, भगवान तुम्हारे हृदय में है, आज भी रह रहा है, हर वक्त हर जन्म साथ रहेगा। वो ही तुम और तुम्हारा भगवान, दो ही चीज़ें ध्यान रखना। हर क्षण तुम्हारे साथ रहेगा, ऐसा जीवन साथी है। आज से मानना चल कर दो कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ रहता है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। महसूस करो बार बार, और जैसे महसूस करोगे फिर एक शक्ति आने लगेगी अपने आप। मन को बार बार उसी दिन रात उसी चिंतन में ये रहते हैं उनकी लीला के बारे में। उनको कभी सोचो कि अरे वो बताओ ठाकुर जी हमारे चले गए, मैं छोड़ के मथुरा चले गई, ये हो गया। बहुत सी कहानी लोगों जैसे गोपी भाव सोचते हैं, कभी सोचने लगते हैं, गाना गाते हैं कि बैरागी करके छोड़ गए श्याम हमारो, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कनाऊँ तेरी गोकुल नगरी। तो सोच रहे बताओ कैसे आए, बैरागी करके छोड़ो, कब तो मेरी सुधो न लीनी, कैसे हो गुजारो बैरागी करके ऐसे छोड़ गए, बताओ मैं सुध भी नहीं ली। तो गाते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं उसको, फिर सोचते हैं हम ही हैं, फिर चिंतन में डूबते हैं, फिर चिंतन में डूबते हुए लगने लगता है हम तो राधे ही हैं, हम तो गोपी हैं। फिर आंसू भी आते, रोने लगते हैं, तो भाव बनने लगता। तो अब करना क्या, ये तो करना है, भाव दे मिलता भाव दे। क्या भाव दे से प्रवेश होता है लीला में, भाव दे से, समझ गए? ये त्रिगुण वाले देह से नहीं होता, भाव देह से, भाव से। भाव एक देह है शरीर, भाव शरीर से प्रवेश होता है। इसलिए भाव लाओ, भाव बनाओ, भगवान भाव के, समझ गए? अब भाव कहीं भी हो सकता है, घर में भी और चार काल कोठरी में भी, जंगल में, जेल में, हर जगह हो सकता है। कहाँ नहीं हो सकता? कहीं भी हो सकता है। तो तुम्हें भाव करना, बात समझो। पूजा नहीं करनी है ऐसे करके, भाव करना है। पूजा भी कर लो सही है, पर भाव पहले करना है, फिर पूजा वो करनी है शरीर से। मन अगर नहीं है तो शरीर से कोई मतलब नहीं। शरीर भी रहे तो सही है, अगर शरीर नहीं करना तो मत करो, मन से जरूर करना। मन है मन सतनाम बंध मोक्ष कारणम, कई बार बताते हैं, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, मन से ही मिलना है। तो मन से रूप ध्यान करो, मन से उनकी लीला बनाओ, उनमें सोचो उनके लिए, और इससे तुम्हारा कल्याण होगा, सब मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को राधे राधे। जहाँ तक होगा तो कोई अगर कोई पहलू छूट गया, जवाब ना मिला तो मुझे बता देना, तो आपको वो दे जवाब फिर दे देंगे। तो यही है कि आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारा ही है और हमको इसको हर तरीके से इस जन्म तो हमें काटना है, अगला जन्म नहीं लेना, इसलिए हमें भुगतना है। और इस देह में रह के ही भजन करना। कुछ भी हो जाए, शरीर इधर का उधर हो जाए, हम पे कैसी विपत्ति आए, हम उनको नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो तो मेरे साथ ही रहते, हम कहाँ भूलें। अब तो साथ ही रहते, ढूंढे कहाँ, अब तो यहाँ रहते हैं। अब बता दिया
अब राधे बाबा ने बता दिया कि वो तो शरीर में रहते तो क्या मतलब है, अब कहीं रहते नहीं मंदिर में, तो यहाँ रहते हैं छाती के अंदर, जिसे हनुमान जी ने फाड़ के क्यों दिखाया, इसीलिए क्योंकि छाती के अंदर रहते, उनके दिखाने का मतलब यही था, बताने का। पर हम लोग सोचते नहीं हनुमान जी नहीं, वो सबके हृदय के अंदर रहते हैं। महाराज बात समझते भी नहीं है। हनुमान जी से पूछा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। एक बार विद्वान से वो बैठे वशिष्ठ के दरबार में बैठे, तुमने रामचंद्र जी ने सबको दिखाने पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो उनने कही कि स्वरूप से जो तुम हो वो हम हैं, अंश रूप से तुम अंशी हो, हम आपके अंश हैं, और भाव रूप से आप स्वामी और हम दास। तो भगवान से तो सभी रिश्ते हैं, है ना, यानी कि अपने आत्मा तो सभी रिश्ते हैं, जो आप वो हम हैं, अंतर क्या है। अब यहाँ पे ये आ गया कि हम अंश हैं, तुम अंशी हो, तो ये हो गया दूसरा। कोई ये यहाँ रामचंद्र जी यहाँ बैठे, ये अंशी हैं, हम उनके मन उनका अंश हो गया। मन उनका जीव होता है, मन उनका अंश होता है, जीव है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर कौन है, आत्मा, और मन है जीव। जीव आत्मा को नहीं कहते हैं, ध्यान रखना ये बात, जीव आत्मा को नहीं कहते हैं। आत्मा के अंदर जीवन ईवन नहीं होता, वो देखता है नहीं, मन होता है, मन जीना चाहता है, आत्मा नहीं। इस चीज को शुद्ध कर लेना, ठीक है। और प्रकृति माने होता स्वभाव। एक चीज और बता दें, प्रकृति माने होता स्वभाव। क्या स्वभाव? लोग कहते हैं अरे ये स्वभाव माने कुदरत, कहते हैं ये कुदरत का कहर हो गया। नहीं, कुदरत नहीं, कुदरत का कहर हो गया, तो उसको शुद्ध करो। प्रकृति का कहर हो गया, और शुद्ध करो। स्वभाव का कहर हो गया, तुम्हारे स्वभाव का कहर हो गया, यानी तुमने कुछ स्वभाव से गलत किया, तो इसलिए इस स्वभाव ने, ये जो पर्वत ये पृथ्वी, इनके स्वभाव ने कुछ गलत किया, कि तुम्हारे स्वभाव ने उस स्वभाव के संतुलन को बिगाड़ दिया। समझ गए? राधे राधे। भजन करो, शेयर बता देते।